हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में इस शो के। तो वेलकम टू द रैंडम शो पॉडकास्ट। मैं ही आपका होस्ट अंबर, और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट एक ऐसा टॉपिक जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये है हमारा आज का टॉपिक। फाइनली ये दिन आ ही चुका है। आई एम श्योर आपने कुछ कुछ एपिसोड्स देखे होंगे जहाँ पे आई गो इनटू लाइक बहुत वियर्ड और अजीब से टैंजेंट्स में फार्मूला 1 के बारे में। आई एंड मीन फॉर्मूला वन की मूवी आ रही है सो सही टाइम। इट डजंट गेट एनी मोर ऑन पॉइंट देन दैट। वैसे तो अभी वो इंडिया में रिलीज होने वाली है, बट या आज हम बात करेंगे अबाउट लिबर्टी मीडिया ने जो फार्मूला 1 ब्रांड है उसका एक्विजिशन से क्या असर पड़ा है। पर्टिकुलरली हम ना मार्केटिंग साइड पे बात करें, क्योंकि बहुत वियर्ड और बहुत अनयूजुअल स्ट्रैटेजीज यूज हो रही है फार्मूला 1 को मार्केट करने के लिए। एक तो ये जो मूवी आई है ये एक है। इस मूवी के बारे में बहुत चीज़ें और बता सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ब्रीफ रखूँगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट अगर हम फार्मूला 1 की मार्केटिंग पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ना स्टाइल बहुत वियर्ड, बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले क्या होता था, आपका सिर्फ F1 का रेस होता था, ठीक है, और वो पोस्ट होती थी एंड उसका सोशल मीडिया पे पोस्ट बनता था, कुछ कुछ खबर आती थी, फिर लोग देखते थे एंड देन क्लिक ऑफ कर जाते थे। अब लिबर्टी मीडिया इज एन अमेरिकन कंपनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लिबर्टी ने जब से फार्मूला 1 को अक्वायर किया है तब से इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ना टोटली चेंज हो चुकी है। एंड कुछ वेज में अच्छे हैं, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी वेज में बहुत 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 गंदे हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एक तो ये जो मूवी आई है फार्मूला 1 पे, ये मेरा ओपिनियन है, मैं बाकियों का नहीं पता मेरे को, बट मुझे ऐसा लगता है यार, मुझे ऐसा लगता है कि यार स्पोर्ट्स, वॉर और कुछ ऐसे जॉनरास होते हैं मीडिया के जो ना या तो बायोपिक होनी चाहिए या फिर नॉन फिक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स मुझे एक लगता है नॉन फिक्शन होना चाहिए। वॉर ड्रामास, वॉर डॉक्यूमेंट्रीज ये हमेशा नॉन फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज तो हमेशा नॉन फिक्शन ही होती है। बट वॉर मूवीज जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, थैंक यू फॉर योर सर्विस, ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है वैसे तो दोनों की दोनों फिल्म्स, ठीक है। एंड जब आपकी कोई स्टोरी है जो एक्चुअली हो चुकी है, इट एड्स अ लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी, अ लेवल ऑफ रियलिज्म, एक लेवल ऑफ लिजिटमेसी ऐड करता है। ब्रैड पिट की फार्मूला 1 मूवी देखने का मेरे को कोई शौक नहीं है। आई हैव सीन ग्रेटर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दैट आर एसोसिएटेड विद फार्मूला 1 एंड मोटर स्पोर्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ड वर्सेस फरारी देख ली, विच इज अबाउट द 24 आवर्स ऑफ ले मॉन, ठीक है। उसके बाद रश एक बहुत बहुत पहले मूवी आई थी जेम्स हंट, जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ था, ठीक है। वो रश की भी मतलब जो एक्चुअल बंदे थे ना, दे हैड अ वेरी ट्रैजिक एंड, बाय द वे बहुत ट्रैजिक एंड था भाई। ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स आए, बट पता है फार्मूला 1 इन जनरल अगर मूवीज देखनी है तो लाइक कुछ रियल स्टोरी पे बेस्ड होनी चाहिए। ये एक है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैं फार्मूला 1 मूवी के मतलब इंटरेस्टेड हूँ नहीं। बट मोर देन दैट, लिबर्टी ने इन जनरल कुछ मार्केटिंग और टैक्टिक्स है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। फॉर एग्जाम्पल तो देखेगा F1 का जो चैनल है दैट हैज बिकम मोर एक्टिव, उस पर बहुत कंटेंट जाता है और अच्छा कंटेंट जाता है, ऐसे हिलेरियस हिलेरियस कंटेंट जाते हैं ना जो लाइक हमने भी कभी देखे नहीं होंगे। क्योंकि FIA जो फार्मूला 1 की गवर्निंग बॉडी है, वो क्या करती है, वो भाई बहुत सारा कंटेंट सेंसर कर देती है। अभी जो FIA का करंट हेड है उसको बहुत लोग पसंद नहीं करते। लिबर्टी मीडिया ने क्या किया है, जो रेडियो कॉन्वर्सेशंस होती है बिटवीन ड्राइवर्स एंड द पिट क्रू, वो सारी उसने पब्लिक करके रखी है। तो उसमें ऐसे इनसे चीजें आती है ना जो मतलब जो ब्रॉडकास्ट होते हैं वो कभी वो ब्रॉडकास्ट भी नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिटरली एक ऐसे मीम वर्दी चीजें निकलती है, जैसे फर्नांडो अलोंसो, किमी राइकोनेन, चार्ल्स क्लर्क, इनके ना सारे तेरे मीम वर्दी रेडियो चैटर्स और रेडियो कॉन्वर्सेशंस निकले हैं भाई। इतने मतलब दैट इज वन थिंग गुड दे हैव डन। अनदर गुड थिंग दे हैव डन कि उन्होंने सॉर्ट ऑफ छोटे छोटे चैलेंजेस और छोटे छोटे लाइक जो वीडियोस एंड वॉक्स पॉप एंड इनप्रॉम्प्टू वीडियोस होते हैं वो भी स्टार्ट कर दिए उन्होंने विद दीज ड्राइवर्स। बट मुझे लगता है कि यार
they are better off actually practicing because Formula One is considered the top tier of motorsports. के अलावा they have started doing podcasts as well, of course. अब वो भी पता चलता है कि ये podcast आते रहे, ये PR moves है. जैसे for example But अभी you are missing the biggest two things that Formula One use करती है in marketing, जो supersedes whatever you are saying now. One is Netflix के साथ जो collaboration. oh हाँ, I was Again, coming to that as well. वो भी आ रहा that है. is the biggest. ठीक है, that is the biggest thing. Fun fact, very less Americans watch Formula One. Formula One is not popular with America, and America is the most best generating revenue market. So to make it popular, they collaborated with Netflix. It was a wild bet, but that Netflix का जो Formula One सीरीज है वो इतना पॉपुलर हुआ है, यूएस में जो फॉर्मूला वन कभी देखते भी नहीं थे, कभी सोचते नहीं, स्टार्टेड वाचिंग. सो दैट इज अ गेम चेंजर मार्केटिंग दे डिड. इससे पर दूसरा है ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को एडमिट करना. देयर आर नाउ ब्लॉग्स. अगर तूने देखा होगा पैडलॉक के पीछे बिहाइंड द सीन्स ब्लॉगर्स जा रहे हैं, हाँ जा. सो फॉर्मूला वन कभी भी एक्सेसिबल नहीं था इस पर्सपेक्टिव से. हमेशा वही गेम देखते थे, थोड़ा बहुत वो डॉक्टरेट लाइफस्टाइल दिखाया जाता था बस, बट पीछे क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है कभी. सो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल पे या नेटफ्लिक्स हो चाहे वो ब्लॉगर्स हो, एकदम ऑथेंटिक लगता है. सो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर था जिस वजह से फॉर्मूला वन पॉपुलर हो, स्पेशली मार्केट लाइक यूएस. सो फॉर्मूला वन को बचाया नेटफ्लिक्स ने सबसे बड़ा. बट इसमें पता है दो चीज़ें जो मैं बोलूँगा. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फॉर्मूला वन एज अ स्पोर्ट कभी भी यूएस में पॉपुलर नहीं था बिकॉज वहाँ पे इंडीकार 500 और नास्कार ज़्यादा पॉपुलर है. फॉर्मूला वन इन जनरल इज कंसिडर्ड अ वेरी बोरिंग एंड अ वेरी स्लो एंड अ वेरी लाइक हार्ड टू वॉच मोटर स्पोर्ट, क्योंकि भाई कोई एक्शन ही नहीं होता. नास्कार में हर दूसरे तीसरे मिनट में गालियाँ बक रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं लोगों को. भाई इंडीकार बहुत टेंस होता है, बट फॉर्मूला वन में भाई पता है कि डोमिनेट के ये बंदा ही जीतेगा, यू नो कि कौन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा. इट्स बहुत बोरिंग सीजन होते हैं. दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई फॉर्मूला वन लॉस्ट इट्स वैल्यू. बट अ कपल ऑफ थिंग्स जो लिबर्टी ढंग से नहीं करी कि तूने जो बोला ना F1 ड्राइव टू सर्वाइव, मैंने उसके एपिसोड्स देखे थे. ठीक है, जो फैंस है प्रॉपर फैंस फॉर्मूला वन के एंड इवन जो ड्राइवर्स है दे हेट दैट शो. It doesn't matter. It is bringing the money on. In the end, Formula One के जो CEO है उसने कहा this helped us. He was very happy. If you go through his interviews, see Amber, ultimately this whole event is driven by money. So even if it's just like, मैं इसका एक बहुत simple basic वो देता हूँ comparison दे. IPL में जो एकदम क्रिकेट फैनेटिक्स, जो क्रिकेट डाइहार्ड्स होते हैं, दे हेट कि आईपीएल पॉपुलर हुआ है और टेस्ट क्रिकेट मर गया है. टेस्ट क्रिकेट मर चुका है. द आईपीएल प्योरिस्ट, द क्रिकेट प्योरिस्ट एंड द क्रिकेट जो जेंटलमैन्स गेम है वो एकदम किल कर चुका. बट इट गॉट किल्ड बिकॉज इट हैज नो मनी. तो अल्टीमेटली आईपीएल एंड T20 फॉर्मेट पॉपुलर हुई. सिमिलरली फॉर्मूला वन में it doesn't matter what the purists think. It is driven by money. The whole thing is driven by money. The popularity बहुत कम हो गई थी, इसलिए they have to do this. And that is why they are popular. ये मूवी जो है, and Formula One बहुत innovative thinking कर रहा है. अभी जो मूवी आ रहा है Formula One की, उसमें Apple is the main producer. Apple के साथ होते एक मार्केटिंग जिनिस किया है, जो Apple फोन या Apple यूजर्स है वो बता सकते हैं. एप्पल के डिवाइस को यूज करके उन्होंने पूरा हैप्टिक्स के साथ पूरा डोल्बी एटमॉस, क्योंकि एप्पल के सारे फीचर्स क्योंकि एप्पल के सारे डिवाइसेस डोल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं. सो दे यूज द डोल्बी एटमॉस एंड गुड हैप्टिक्स ऑफ एप्पल. एंड पूरा भाई तू अगर देखेगा ना फॉर्मूला वन का ट्रेलर एप्पल के डिवाइस में, वो एप्पल टीवी पे आएगी फॉर्मूला वन आफ्टर दिस रिलीज. उन्होंने पूरा हैप्टिक्स के साथ यूज किया है एंड पूरा 3D इफेक्ट आ रहा है फोन में विदाउट इवन यूजिंग हेडफोन. और क्या अमेजिंग किया है. इससे ना ये फॉर्मूला वन ट्रेलर बहुत हाइप क्रिएट किया है. अब वो मूवी अच्छी हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर दे आर एबल टू मार्केट इट वेरी वेल. सो इन द एंड इट्स ड्रिवन बाय मनी. आई फील दे आर डूइंग वेल. मनी इज द मेन मोटिवेशन. हाँ, प्योरिस्ट थोड़े एंग्री होंगे
बट अगर पता है फॉर्मूला वन क्यों फोर्स हो रही करने को, क्योंकि फॉर्मूला वन या फॉर्मूला ई आ रहा है, फॉर्मूला वन का रेलेवेंस खत्म होने वाला है इन 5 to 10 years. भाई फॉर्मूला ई, एक मिनट, फॉर्मूला ई पता है अभी चल रहा है, बट इट इज बीइंग अ मार्केटिंग It doesn't डिजास्टर matter. It doesn't भाई. matter. इट्स फेलिंग हार्ड, उसकी व्यूअरशिप बहुत लो है, बहुत लो. but प्योर कंबशन इंजन बंद हो जाएगी ना 10 साल में अंबर. So Formula 1 will have no relevance. Sorry, you need. So Formula E जो है अभी मार्केटिंग डिजास्टर जरूर है, but in the end it will be irrelevant क्योंकि everything will be electric in future. So Formula 1 का relevance बहुत मुश्किल से होगा. So that is why they to do this to survive. It's basically for them, this is drive to survive. This marketing tactics. They don't care about what the purists think क्योंकि purists का जो भी कुछ कह रहे हैं, all the combustion engines are going out of sale. Porsche बंद कर देगा अभी कुछ ही दिनों में. Jaguar ने बंद कर दिया ऑलरेडी. सारी कंपनीज फुल इलेक्ट्रिक हो रही है. So Jaguar had a horrible start. Horrible start. But it doesn't matter. If the future is going electric, companies are forced to do that. ठीक है, if you want, ठीक है, but my point is if you want to go electric, ठीक है, but you don't have to start on a horrible note like what Jaguar did. नहीं, Jaguar तो एक केस हो गया है, महिंद्रा भी कर रहा है, महिंद्रा is doing well. Yeah, that's my point. हाँ, तो have a good start, not start like Jaguar, start like Mahindra. So it's company to company, that doesn't matter. मेरा point है Formula E will come to relevance and Formula 1 will go out of relevance soon. That is why they are just trying to like kick the can down as much as they can जितना भी हो सके, क्योंकि this is just the last decade जो Formula 1 relevant, unfortunately. So they're just milking whatever they can. They don't care what purists say. They don't care क्या हो रहा है, क्योंकि they know this is going to be anti. So जितना हो सके वो पैसा उसको मिल्क कर रहे हैं, क्योंकि Formula E will be the king in the next decade. क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएगा, तो एवरी इनोवेशन जो कंपनीज करेगी वो इलेक्ट्रिक में करेगी. सो Formula 1 में कम्पीट करने का कोई, Formula 1 में कंपनीज क्यों कम्पीट करती है? टू इनोवेट, टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. ये होगा ही यूज नहीं, इसका कोई यूज ही नहीं होगा. सो कंबशन इंजन का कोई मैटर ही नहीं रहेगा. अभी डू यू नो, दिस इज अ रूमर, बट देयर इज अ यूरोपियन पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है. आई होप दिस इज नॉट ट्रू, तेरा ड्रीम टूट जाएगा, बट दे आर नाउ saying, we talks mein, that is why this is not informal talks mein, so you don't have to worry now. They are saying they want to ban all these motorsports which has petrol या combustion engine. So Europe will be the first continent to ban. So whatever you are dreaming of that, whatever कहाँ पे होता है तेरा देखने वाले तो सिर्फ देखने वाला जो रेस होता है वो मैं सिल्वरस्टोन में देखूंगा, विच इज इन यूके. सो ब्रेक्सिट हो चुका है ऑलरेडी. आई डोंट नो ब्रेक्सिट को बाद में फॉलो करेंगे या नहीं. UK and Europe are basically they are same. So Europeans will ban all the motorsport in coming days. So basically it's just the last decade for them, unfortunately. So yeah, so this is how the Formula 1 is going. They're just milking whatever they can. किसी भी तरीके से मार्केटिंग में. I have to give them कि ये क्रिएटिव तो है बहुत, but unfortunately the technology is going somewhere else, the money is going somewhere else slowly. So they are doing whatever they can to keep the hype. हाँ, बट ऑफ कोर्स इसमें दो चीज़ और है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऑफ कोर्स Formula 1 हैज स्टार्टेड टू इंक्लूड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी. तो उनके अब V6 जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, V8 से V6 पे आए थे. अभी आई थिंक 1600 सीसी का V6 है, पहले 2400 सीसी का V8 होता था. तो अब जो So V6 basically Formula 1 is trying to become Formula E. क्योंकि हाँ, hybrid वो ऑलरेडी हाइब्रिड उन्होंने निकाल लिया है. So basically Formula 1 अब Formula E बनेगा. So there will be two competing bodies in the same field. Now the problem is Formula E जब तक पहुंच जाएगा, can Formula 1 can catch up by converting itself to Formula E, क्योंकि उन्होंने already Formula E trademark कर लिया है. So it will be very difficult for them. Which is more likely, I think, is they will merge in future. We'll see about that. But of course, there's more interesting things happening as well along with this. Like for some reason, this is the bizarre one, even though Liberty has also acquired the rights for MotoGP, which I understand. Somehow, for FIA जो governing body है Formula 1 की, उन्होंने 2009 में एक और
चैंपियनशिप खोली थी, वर्ल्ड इंड्योरेंस चैंपियनशिप 2009, 2010, 11, 12, 13, इट वाज अ वेरी अननोन चैंपियनशिप, ठीक है। उसी में 24 आवर्स ऑफ ले मॉन भी फिट हो गया। अब उसका 2023 में इतना बड़ा रिसर्जेंस है, इट हैज गार्नर्ड मोर अटेंशन देन फार्मूला 1 समहाउ। इट्स अ वेरी अननोन फॉर्मेट, बहुत लोग नहीं जानते एंड्योरेंस रेसिंग क्या होती है। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, वी कंसिडर फार्मूला 1 ड्राइवर्स एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। उनकी फट के हाथ में आ जाती है वर्ल्ड इंड्योरेंस चैंपियनशिप और रैली में। रैली तो छोड़ दे, बट वर्ल्ड इंड्योरेंस चैंपियनशिप में फट के हाथ में आ जाती है। Dakar rally is the most difficult. मैं जितना सुना है पता नहीं। और डकार में भाई तुम 4 दिन, तुम्हें एक हफ्ता 3-4 दिन होते, तुम्हें 2000-3000 किलोमीटर कवर करना है 4 दिन में नॉन स्टॉप। हाँ, बट ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। सो गाइस, दैट्स अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।